NCERT एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन AP क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। यहाँ पर 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे केवल कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन में बोला गया है 17th टर्म यानी T17, इसके बाद लिखा हुआ है एक्सीड माइनस लगा दिया बाई 10th टर्म T10 और इज इक्वल में बाई 7 लिखा हुआ है। यहाँ T17 मतलब A प्लस 16D होगा माइनस A प्लस 9D। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? Tn इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ध्यान दें यहाँ पर A प्लस n माइनस 1 की वजह से 16D लिखा है, A प्लस n माइनस 1 यानी 9D। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल 7। यहाँ A से A कैंसिल हुआ, 16 माइनस 9 7D इज इक्वल 7 और आसानी से आपने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1। 7 डिवाइडेड बाई 7 1 और यही हो गया फाइनल आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म सपोज कर लेते हैं nth टर्म Tn। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सपोज कर लिया जो Tn है वो T54 से 54th टर्म से कितना ज़्यादा है? 132। ये साफ साफ क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब यहाँ पर जो सीरीज़ है उसमें आपको A दिया गया है, फर्स्ट टर्म 3 दिया गया है और D कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 15 माइनस 3। बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको 12। Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, और T54 A प्लस n माइनस 1 यानी 53D इज इक्वल 132। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि पहले माइनस लगा है। A प्लस एन डी माइनस D मल्टीप्लाई करा दिया D का दोनों में, माइनस A माइनस 53D इज इक्वल 132। यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ND माइनस 54D हो जाएंगे इज इक्वल 132। ND माइनस 54D मिल गया इज इक्वल 132। N आपको फाइंड आउट करना है और D की वैल्यू 12 है, माइनस 54 इंटू 12 इज इक्वल 132। यहाँ पर 12 कॉमन हो जाएगा, N माइनस 54 बचेगा इज इक्वल 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। 132 को 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और n आ जाएगा आपका 54 ऐड होगा तो 65 हो जाएगा और यही आंसर होगा, यानी 65th टर्म ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। दे डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी जो D1 है वो D2 के इक्वल है। सपोज कर लिया D। फर्स्ट टर्म का A1 हमने A1 सपोज कर लिया और A2 को A2 सपोज कर लिया। आपसे कह रहा है इनके 100 टर्म का डिफरेंस, यानी आप कह सकते हैं T100 माइनस
300, दूसरी सीरीज़ का डैश लगा लेते हैं, इनका जो डिफरेंस है ये 100 है। T100 का मतलब हो गया A + 99D, पहली सीरीज़ है 1 1 ले लिया, और माइनस दूसरी सीरीज़ A + n-1 इंटू D, इसका 2 2 ले लिया, दूसरी सीरीज़ है, और 100। A1 + 99 D1 D के इक्वल है, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होंगे, तो A2 - 99 D2 भी D है इज इक्वल 100। बच्चों 99D कैंसिल हो गया, कुल मिला के बचा A1 - A2 इज इक्वल 100। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो, यानी T1000 माइनस दूसरी सीरीज़ का T1000 डैश लगा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा A + 999D, पहली सीरीज़ 1 1 लगा लेते हैं, माइनस A2 + 999D, यहाँ 2 लगा लेते हैं, दोनों में दूसरी सीरीज़ है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A1 + 999 और D1 माइनस साइन चेंज करेंगे, A2 - 999 और D1 D2 सेम, इसलिए इसको D कर लेंगे और इसको भी D कर लेंगे। 999D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A1 - A2, और ये हम पहले से 100 निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 100। तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ निकल के आ रही है, अगर दोनों सीरीज़ के कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालें हमेशा वो 100 आएगा। चाहे 100 टर्म का डिफरेंस निकालें, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालें, 5000 टर्म का डिफरेंस निकालें, इक्वल 100 ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ये आपको पता करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट नंबर सारे पता करने हैं, उनकी काउंटिंग पता करनी, कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा जो नंबर होगा 3 डिजिट का वो 100 होगा, और सबसे बड़ा 999 होगा। तो इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 = 7, 3 0, 7 4 = 28, यहाँ बचा आपका 2, यानी इसमें 5 और ऐड कर दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला नंबर जो होगा वो 105 होगा। 5 और ऐड हो जाए, यानी 100 में 5 ऐड हो जाए, तभी बचेगा यहाँ 7। तो सबसे पहला नंबर छोटा 3 डिजिट का पहला नंबर होगा 105, जो 7 से डिविजिबल होगा। अब इसमें 7 ऐड करते चले जाएं, 112, 119 ... सबसे लास्ट में क्या होगा इसको पता कर लेते हैं। तो 7 1 = 7, 2 9, 7 4 = 28, 19, 7 2 = 14, 5। ये देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को इससे माइनस कर देना है, यानी 994 बचेगा, 994 बचेगा यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर 2 बचा है तो हमने इसमें 5 ऐड किया है ताकि 7 बन जाए, तो ये हो जाएगा 105। क्योंकि अगर इसको माइनस कर देंगे तब तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस करना होगा, जबकि यहाँ पर माइनस करना होगा, क्योंकि प्लस करने पर ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर A आपको पता है 105 है, आपको D भी पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 7 है, और L लास्ट टर्म या TN भी कह सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग L का ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। L = होता है A + n - 1 इंटू D = 994।
बच्चों ए फर्स्ट टर्म 105 है प्लस n-1 और डी 7 है इज इक्वल 994। ये 7n-1 यहाँ पर बचा और इसको उधर जाके माइनस करेंगे तो 994 में माइनस हो गया 105, ये बचेगा आपका 1459 और यहाँ पर 8 बचेगा और 9 - 1 8, 7 अपॉन में आएगा तो n-1 इज इक्वल 889 डिवाइडेड बाई 7 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, माइनस का 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल आ जाएगा 128। तो आंसर आ चुका है 128। तो बच्चों 100 से लेके 999 मतलब 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे उनकी टोटल काउंटिंग है 128। 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो बच्चों यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। एक साइड में आपसे बोला है, ये रफ वर्क आपको एग्ज़ाम के टाइम पे भी साइड में ही दिखाना होगा या सामने भी आप दिखा सकते हैं। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 2 बचा। यहाँ 2 ऐड कर दें तो फिर से डिवाइड हो जाता है, यानी 12, सबसे छोटा नंबर 12 10 के बाद जो 4 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 ऐड कर दिया 16, 20 कॉमा डॉट डॉट डॉट, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, बचा आपका 2, एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको माइनस कर लेंगे तो 248। देखिए यहाँ हमने प्लस किया है क्योंकि माइनस करने पे 10 से छोटा हो जाएगा, और यहाँ हमने माइनस किया है क्योंकि ऐड करने पे हम रेंज से बाहर आ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब ए आपको पता है 12 है, डी 4 का डिफरेंस चल रहा है, एल आपका 248 है, एल इज इक्वल 248। बच्चों एल ए प्लस n-1 इंटू डी होता है तो 248 हो जाएगा। ए 12 है प्लस n-1, डी आपका 4 है, 248। यहाँ 4 n-1, 12 उधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा 236। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो n-1 कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, बच्चों n आ जाएगा 60। तो ये फाइनल आंसर हो गया। 10 से 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन, और इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाएं, प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन का वीडियो ध्यान से देख लें, फिर उसको अपने आप से करने का प्रयास करें। नहीं आता तो वापस आप जाके फिर से देखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपको मैथ जैसा सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगेगा। तो बच्चों धन्यवाद, आगे फिर इंतज़ार कीजिए नए वीडियो के लिए।